दिख रहा है? सब लोग इधर देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता है, जो लोग ऐसे नए हैं बस ध्यान से सुनना, कुछ टाइम देना 1 महीने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे सब सिखा दूंगा, ठीक है? पास्ट का मतलब क्या होता है मैं बता चुका कितनी बार कि जो चीजें क्या हो गई हो, बीत गई हो, गुजर गई हो, यानी जो समय बीत गया उसको क्या कहते हैं? पास्ट। अब परफेक्ट का मतलब मैं कहा था कि जो चीजें क्या होती है? कंप्लीट हो जाती है, उसे कहते हैं परफेक्ट, ठीक है? और कंटिन्यूअस का मतलब मैं जो बोला था, जो काम चल रहा है। बोले थे पास्ट का मतलब आएगा वर्ब की कौन सी फॉर्म, और परफेक्ट मतलब वर्ब की कौन सा फॉर्म, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तुमको वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो आप कहोगे सर जी एक ही सेंटेंस में कितना फॉर्म आएगा? तो ये जो वर्ब की फर्स्ट और सेकेंड है, ये दोनों क्या बनता है आपस में? हेल्पिंग वर्ब। क्या बनता है? और ये क्या होता है आपस में? मेन वर्ब। और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जानते रहो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब जो उसकी सहायता करता है, जिससे हमको किस टेंस का पहचान होगा। और जो मेन वर्ब है वो कंटिन्यू मतलब वर्ब की कौन सा फॉर्म आएगा? फोर्थ फॉर्म। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। तो ऐसा देखो ध्यान से, कोई ऐसा काम रहेगा, देखो ध्यान से, परफेक्ट है तो समाप्त भी हो जाएगा और कुछ क्या होगा? कंटिन्यूटी में। लेकिन इस समय कब बताएगा? पास्ट का। जैसे कहेगा कि वो 2 साल से दिल्ली में रह रहा था, ध्यान सुनना, वह 2 साल से दिल्ली में रह रहा था। अब इसे ये ऐसे नहीं रह रहा था, अब पता नहीं रहता कि नहीं, ये तो हमको नहीं पता, लेकिन ऐसे हुआ 2 साल से दिल्ली में रह रहा था। तो 2 साल से रह रहा था यानी कुछ 1 साल रहा, तो जो रहने का काम कंप्लीट हो गया, अब कुछ अभी आगे भी रहेगा, तो एक कंटिन्यूटी बनेगा। अब पास्ट का बता रहा है जो, तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो इसमें पहचान ये 3 लिखा हूं, इस 3 में सबसे ज्यादा पहला और मतलब थर्ड वाला, ये जान जाओगे, दिमाग में रहेगा। रहा था, रही थी, रहे थे, अगर रहेगा। अब देखो ध्यान से, रहा था, रही थी, तो ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस में भी था, अरे नहीं था? अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है कि पास्ट कंटिन्यूअस, कोई पूछेगा पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान तो वहां भी यही बोलोगे, रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन इसमें समय का उल्लेख ये ज्यादा जरूरी है, यानी इस प्रकार के वाक्य में समय दिया रहता है और पास्ट कंटिन्यूअस में समय का उल्लेख नहीं होता। जैसे अब मैं बोलूं कि मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन मैं कहूं कि मैं सुबह से जा रहा था, अब क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो एक ही शब्द जोड़ा, बदल गया कि नहीं बदल गया? देखो अगर मैं कहूंगा मैं जा रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं घूम रहा था, तो सिंपल सा ऐसे समझ जाना कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन जैसे उसमें टाइम को इंक्लूड कर दूं, अगर मैं ऐसे कहूं मैं 2 दिन से जा रहा था, मैं सुबह से पढ़ रहा था, मैं 4 साल से पढ़ रहा था, तो ये जो समय आ रहा है 2 साल, सुबह, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे जो उसमें टाइम ऐसे ऐड हो जा रहा है, वो अपने आप में क्या हो गया? अरे समय हो गया ना। तो जैसे समय का उल्लेख कहा था, मैं पहले ही क्लास में बताया था कि समय का उल्लेख एक ही जगह होगा, वो क्या बोलता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। जहां समय का बात कर दिया तो समझ जाना परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। अगर टेंस की बात हो रही है तो क्या समझोगे कि क्या हो रहा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ में आएगा? अब देखो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के वाक्य में काम का जारी रहना पाया जाता है तथा समाप्त होने का कोई बोध नहीं होता है। यानी कहने का मतलब क्या? मैं कहूं वह सुबह से जा रहा था, सुबह से जा रहा था, अब पता नहीं गए कहां तक गया, क्या किया, अब हमको पता चल रहा है नहीं, लेकिन ये तो भाई वो सुबह जा रहा था। और इस प्रकार के वाक्य में क्या दिया रहेगा? टाइम दिया रहेगा, यानी समय का बोध होगा तो समझ जाना क्या होगा? समय का बोध होगा तो समझ जाना कि वो क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समय का बोध होगा तो क्या समझ जाओगे? अब पास्ट परफेक्ट नहीं, अगर वो टाइम पास्ट की है तो पास्ट होगा, प्रेजेंट में रहेगा तो क्या समझोगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में रहेगा तो क्या समझोगे? अब तुम एक ही चीज दिमाग में बैठा लो, जब टाइम का बात करेगा, क्या बात करेगा? टाइम का, तो हम उसको क्या करेंगे? जब उसमें टाइम इंक्लूड होगा तो अगर टेंस की बात कर रहा तो हम जान जाएंगे कि क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर उसमें प्रेजेंट की बात रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट की बात करेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर की बात करेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ में आ गया?
अब देखो ध्यान से, अब रूल देख लो, अब ध्यान से था। इसको किसी को पता है कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? पता है? खड़ी हो जाओ, क्या आता है? हैड बीन। बैठ जाओ। देखो ध्यान से, तुम लोग पढ़े होगे प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज आता है ना? तो हैव का ध्यान से देखना, हैव का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट है ना, तो इसका क्या होगा? हैड होगा। अब बीन अपने आप में कौन सा फॉर्म होता है? तो अब तुमको एक चीज तो कंफर्म हो गया कि इसका हेल्पिंग वर्ब, देखो ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड बीन। और इसके साथ मेन वर्ब के रूप में कौन सा फॉर्म आएगा? तो रूल नंबर फर्स्ट में देखो ध्यान से, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, अभी बोलूंगा तो लिख लेना, बस समझा दे रहा हूं। आल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ? यानी रूल नंबर फर्स्ट एक आता है कि आल सब्जेक्ट, यानी आल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा? हैड बीन। और मेन वर्ब के रूप में क्या आएगा? अब देखो, आल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? चाहे मोहन कहे, चाहे सोहन कहे, चाहे लड़कियां कहे, चाहे लड़के कहे, यानी कितना हो कुछ कहे, उसको हमेशा क्या कहेंगे? मतलब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? अब देखो, तुम हैड जैसे कभी भी जिंदगी में एक चीज ध्यान देना, हैड बात करेगा तो तुम समझ लेना हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? हैड। तो एक के जगह आएगा, पास्ट में आएगा, चाहे वो कुछ भी हो, तो पास्ट है तो पास्ट। अब बीन थर्ड फॉर्म होता है, यानी पास्ट बीन, और इसके साथ आईएनजी वाला लगा तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां तक तो समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? अब इसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर किसको किसको याद है? खड़े हो जाओ संदीप, खड़े हो जाओ संदीप, बताओ कुल कितने स्ट्रक्चर होते हैं? 6। सबसे पहले क्या आता है? क्या आता है? पॉजिटिव। बहुत सही। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट सब के सब देखेंगे, सबसे आता है पॉजिटिव। इसी पॉजिटिव का दूसरा नाम क्या है नंदनी? अफर्मेटिव। क्या है? अफर्मेटिव। इसी को देखो, सबसे पहले ऐसे थोड़ा सा एक चीज थोड़ा सा भूल गए, इधर देखो ध्यान से, लिखे थे रूल नंबर फर्स्ट में कि आल सब्जेक्ट, आल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? हैड बीन। ये तो जान गए। इसके साथ वर्ब, मेन वर्ब के रूप में कौन सा आएगा? फोर्थ फॉर्म। लेकिन सेकेंड रूल कहता है इसमें क्या दिया रहेगा? समय का बोध होगा। क्या होगा? समय, यानी टाइम दिया होगा ना। अभी बोला हूं कि टाइम रहेगा तो उसमें 100% रहेगा कौन सा टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या रहेगा? टाइम रहेगा। अब जब टाइम दिया होगा तो टाइम दो तरीके से होता है। टाइम कितने तरीके से होगा? एक होगा निश्चित टाइम, यानी एक होता अनिश्चित टाइम, मतलब एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो जो निश्चित होगा, ध्यान से देखना, यानी निश्चित एक क्या करेंगे, ध्यान से देखना, जब निश्चित बात करेगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे? सिंस। अनिश्चित करेगा उसके लिए क्या लगाएंगे? फॉर। और इसके साथ क्या लगा देंगे? टाइम। जो समय दिया रहेगा लिख देंगे। अब तुमको ये पता करें कब सही सिंस लगाएंगे कब फॉर, ध्यान से देखना, यानी पॉइंट ऑफ टाइम होगा, यानी सिंस उसके लिए आएगा जब क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान से देखना, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एकदम एग्जैक्ट समय, जैसे तुम पैदा हुए हो ना, एकदम एग्जैक्ट समय पर पैदा हुए होगे, ऐसे ही जैसे कहने मतलब क्या होता है कि ऐसे कहोगे 5:35 पे ऐसे बोलते होगे, और उसके बाद फिर आगे क्या बोलते होगे कि 3 अप्रैल, चाहे 4 अप्रैल, चाहे ऐसे मान लेते हैं 19 अगस्त, हो सकता है ना 19 अगस्त, आगे बोलो 2010, 19 अगस्त 2010। अब मतलब 19 अगस्त 2010 एकदम पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं? एकदम फिक्स है ना? उसके लिए क्या आएगा? मैं कहूं सुबह एक बार होता है, 50 बार होता है, तो उसके लिए क्या आएगा? मैं कहूं 2010 से, 2020 से, 2025 से, ऐसे कुछ भी एकदम कहने वाला एकदम फिक्स टाइम कर दूं। मैं कहूं रात से, तो रात ऐसे तो तुम बहुत होता है, लेकिन एक बार में एक ही बार रात होता है, 50 बार तो रात होता नहीं, तो वहां। लेकिन मैं कहूं 2-4 महीने से, 2 हफ्तों से, कई दिनों से, कई सालों से, अब देखो पता नहीं चल रहा है, उसके लिए क्या आएगा? तो बस ये भी याद रख के रहना, नहीं तो बाद में कहोगे हमको पता नहीं है। अब देख लो स्ट्रक्चर, देख लो स्ट्रक्चर, इधर देखो, सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या आता है?
पॉजिटिव। इधर देखो सब लोग, सब देखो, सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आएगा अभी बताए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा, हैड बीन। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद अभी बताया क्या आएगा, सीन्स या क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, टाइम। अब देखो ध्यान से, ये याद हो गया, सब कुछ आ गया। यहां तक तो सेम था, यहां तक तो हम लोग हमेशा पढ़ते थे सिंस या फार। अभी बोला हूं जब निश्चित समय होगा तो क्या लगाओगे, सिंस, और निश्चित होगा क्या लगाओगे, फार। अब देखो अगर मैं इसी का दूसरा बोलूं कि दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, निगेटिव होता है कि नहीं होता है, निगेटिव मतलब नकारात्मक। अब बैठ जाओ, कहो विवेक निगेटिव का स्ट्रक्चर बोलो। सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नॉट। बहुत सही। देखो अब क्या होता है, ऐसे पूरा लिख देता हूं, हैड नॉट, उसके बाद क्या होगा, बीन। यानी देखो ध्यान से याद रखना, जैसे निगेटिव आएगा, ये देखो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, इस दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद सिंस या फॉर। उसके बाद क्या होगा, टाइम। बात समझ में आ गया। उसके बाद क्या आता है, इंट्रोगेटिव। सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, हैड। बहुत सही। यही हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाता है, पहले आ जाता है हैड। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, बीन। बहुत सही। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर ध्यान से देखोगे, अब कोई भी देखो लिखने लगी, लिख रही हो क्या, तब पेन हाथ में ऐसे लिए हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। इधर देखो, अब तुमको अब कोई भी बता सकता है, बैठ जाओ। तो अब बताएगा संदीप, बताओ इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है, स्ट्रक्चर बोलो। हैड, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। नाट तुम्हारे मौसी घर चले गए ऐसा हमेशा बोलता हूं, इसमें देखो ध्यान से, निगेटिव है ना, और जैसे बोलता हूं निगेटिव है तो क्या आना चाहिए, नॉट आना चाहिए ना। और नॉट हमेशा किसके बाद लगता है, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, नॉट। उसके बाद क्या लगेगा, विन। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद, उसके बाद अगर देखो फिर सिंस फार प्लस टाइम होगा कि नहीं होगा, इधर देखो ध्यान से। फिर 5 नंबर में क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड। अब बताओ सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर। उसके बाद टाइम। ध्यान से देखो। उसके बाद 6 नंबर में क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव। देखो यहां निगेटिव आया, यहां निगेटिव आया, यहां निगेटिव, जहां जहां निगेटिव हम क्या लगा रहे हैं, बस ये दिमाग में रखे रहना। सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद क्या आएगा, हैड। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब ध्यान से एक चीज समझ लो, ऐसे लिखने में बैठ जाओ, मैं एक बार इस चीज को समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का मतलब जान नहीं रहे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, परफेक्ट थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस फोर्थ फॉर्म। अब देखो ये सब नियम फॉलो कर रहा कि नहीं कर रहा, देखो ध्यान से। इधर पास्ट है ना, ये अगर देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर कोई सेंटेंस लिखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। और हेल्पिंग वर्ब जब पास्ट में है तो क्या वर्ब की कौन सी फॉर्म आना चाहिए, सेकेंड। तो बताओ हैव का हैड होता नहीं, तो सेकेंड फॉर्म हो गया। परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन है कि नहीं, यानी हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद बोले मेन वर्ब के रूप में क्या है, बिफोर। बिफोर का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अभी बोला हूं कि समय इस प्रकार के टेंस में क्या दिया रहता है, टाइम, यानी समय दिया रहता है। और निश्चित समय रहेगा तो सिंस लगाएंगे, और निश्चित समय के लिए फार लगाएंगे। यहां तक समझ गए, सिंस या फार। और जो समय दिया, जैसे मैं कहूं सुबह से तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। मैं कहूं 2 साल से तो लिखेंगे फॉर 2 इयर्स।
लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो उसी तरीके से अब निगेटिव कह दिया तो हैड और बीन हेल्पिंग हो रहा है, इसी के बीच में क्या लग जाएगा? नॉट। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव है तो हैड से शुरू होगा, और हैड की इंट्रोगेटिव शब्द है तो वही अपने आप में क्या बनेगा? ठीक है, क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो उसे सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, लिखो।